अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ शाहिना और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल किचन विद शाहिना। आज हम अपने किचन में बना रहे हैं गर्मा गर्म धुआं गोला कबाब, और वो भी नए स्टाइल में। मैं आपको बता दूँ, धुआं गोला कबाब बनाने के लिए मैं जिन चीज़ों की ज़रूरत है मैं आपको बता दूँ मैंने क्या क्या लिया है। ये मैंने 1 kg बीफ का कीमा लिया। इसको मैंने धो के अच्छे तरीके से बारीक मशीन में पीस लिया, बारीक पीस लिया है। मोटा मोटा बिल्कुल नहीं रखना, साफ सुथरा जो कीमा लेना है, चर्बी वाला नहीं लेना, साफ सुथरा कीमा लेना है। और उसको मैंने बारीक पीस लिया है। और ये मैंने 3 टेबल स्पून मैंने चने का आटा लिया है। और ये 2 टेबल स्पून मैंने कॉर्नफ्लावर लिया है। और ये मैंने 2 टेबल स्पून मैंने ऑयल लिया है। और ये मैंने 2 टेबल स्पून मैंने फ्राई की हुई प्याज लिए है। और ये 1 टेबल स्पून मैंने लेमन जूस लिया है। और 2 टेबल स्पून मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। और ये मैंने 1 टेबल स्पून मैंने ग्रीन चिली ली है, जिसको मैंने ग्राइंड कर ली। और ये बिल्कुल पानी इसका खुश करके इसको ये पेस्ट का बना लिया, पानी इसका खुश करके निकाल लिया बिल्कुल। ये मैंने चारकोल लिया है, इसका मैं धुआं आपको बताऊंगी लगाना। और ये मैंने पिसा हुआ चाट मसाला लिया 1 टेबल स्पून। 1/2 टेबल स्पून मैंने पिसा हुआ गरम मसाला लिया है। ये मैंने नमक लिया 1 टेबल स्पून। 1 टेबल स्पून मैंने सफ़ेद ज़ीरा लिया है पिसा हुआ। और ये मैंने 1 टेबल स्पून मैंने कचौरी पाउडर लिया है, ताकि गोश्त हमारा कीमा सही से गल जाए, सॉफ्ट हो जाए। और 1 टेबल स्पून मैंने पिसा हुआ धनिया लिया है। और 1 टेबल स्पून मैंने कुटी हुई लाल मिर्च ली है। और 1 टेबल स्पून मैंने चाट मसाला लिया है। और 1 टेबल स्पून मैंने और ये 1 टेबल स्पून मैंने सौंठ ली है, यानी सूखी हुई अदरक जिंजर, ठीक है। और ये देखें, फाइल बनाने का तरीका बहुत सारे लोगों को नहीं पता। फाइल पेपर लेके आप किसी भी गिलास या बोतल को इस तरीके से लगा दें। देखिए कितना अच्छे शेप में ये बन गया है। ये देखिए, ये चारकोल को मैं फ्लेम पे रख रही हूँ। जब तक ये हमारा चारकोल रेडी होता है तब तक मैं मसाले मिला के दिखाती हूँ आपको कीमे के अंदर। ये देखिए, सबसे पहले मैं चने का आटा इसमें मिक्स करूँगी। कॉर्नफ्लावर इसमें मिक्स करूँगी। ये अदरक लहसुन का पेस्ट इसी में मिक्स कर दूँगी। ये इसमें लेमन जूस है, ये भी इसमें ऐड कर दूँगी। ये ग्रीन चिली का पेस्ट है, ये भी इसमें मिक्स कर दूँगी। ये फ्राई की हुई प्याज है, इसको थोड़ी सी हम चूरा करके डालेंगे इसमें, सही है। अब ये सारे मसाले इसमें ऐड कर दूँगी। ये तकरीबन मैं 4 टेबल स्पून इसमें ऑयल मिक्स कर दूंगी। इसको सही से मिक्स कर लेंगे। आप चाहे तो हाथ से मिक्स कर सकते हैं। ये देखिए, अच्छे से मेरा ये कीमा बिल्कुल मिक्स कर लिया मैंने सही से। अभी मैंने जगह बना ली है फाइल रखने के लिए। हम इसको धुआं देंगे इस कीमे को। फ्लेम ऑफ कर रही हूँ। इसमें मैंने रख दिया है। अब इसमें 2-3 ड्रॉप जो ना मैं इसमें ऑयल के डालूंगी। ये देखिए, अब इसको हम 5 मिनट, ये 2-3 मिनट के लिए इसको धुआं दे देंगे। ये देखिए, इसको धुआं लग चुका है हमारे कीमे को। मैं फाइल निकाल दूंगी। इसको दोबारा अच्छे से मिक्स करूंगी। बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है। हमें इसको बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। मैं इसको बनाती जाऊंगी। देखें, साइज़ आप रख सकते हैं अपने हिसाब से। साइज़ हमने बना के इसके अंदर आप सीख में भी लगा सकते हैं, चाहे तो सीख में भी लगा सकते हैं, चाहे तो इसमें ये हर घर में अवेलेबल होती है, आसानी से मिल जाती है घर में। ये आप इसमें करके ये देखिए इस तरह
आपको शेप देनी है, बस खाली शेप के लिए आप सीख में ले लें या कोई भी इस तरह की पतली सी कोई चीज़ ले लें, इसे आप शेप दे सकते हैं। इसको आराम से अच्छे से शेप देनी है इसको ना अच्छे से। ये देखिए इसकी ज़बरदस्त शेप हो गई है इसकी। अब इसको हम निकाल लेंगे, इसी तरह से सारे रेडी कर लेंगे। देखिए तो ज़बरदस्त बना है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ये गोला कबाब बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। अब मैं इसको फ्राई करके आपको दिखाऊंगी, ठीक है। इतने ज़बरदस्त गोला कबाब तैयार हुए हैं। आप चाहे तो फ्रीज़र में रख सकते हैं, 1 से 2 हफ्ते के लिए रख सकते हैं आराम से फ्रीज करके। जब आपका दिल चाह रहा है खाने का, उसको आप निकालें और फ्राई करें और खा लें आराम से। अब ये मैं इसको फ्राई कर रही हूँ। ये फ्राई पैन लगा हुआ है एक फ्लेम पे, मैंने एक फ्लेम पे ये फ्राई करूँगी गोला कबाब। देखें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए इधर गोला कबाब मैंने कढ़ाई में फ्राई कर रही हूँ। अब मैं उधर फ्राई पैन में पराठा रेडी करूंगी। वो पराठे की रेसिपी मैंने आपको बताई नहीं है, बताऊंगी बहुत जल्दी। लेकिन जाहिर है ये गोला कबाब से पराठे खाने का मजा कुछ और ही है, बहुत जबरदस्त मजा आता है खाने में। आप चाहे तो सादा भी खा सकते हैं केचप के साथ, चटनी के साथ, लेकिन मैं पराठे के साथ आपको खाकर दिखाऊंगी। पराठे से खाने का मजा ही कुछ और है। अब देखें एक फ्राई पैन में मेरा पराठा रेडी हो रहा है और यहाँ मेरे गोले कबाब, वो वाले गोले कबाब तैयार हुए हैं। देखिए हल्का हल्का सा ये देसी घी में मैं पराठा फ्राई कर रही हूँ। ये देखिए हमारा पराठा रेडी हो गया। बिल्कुल हल्का हल्का से मैंने देसी घी लगाया, बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं लगाया। आप चाहे तो ऑयल लगा सकते हैं, आप चाहे तो देसी घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए हमारा पराठा रेडी हो चुका है। इसको निकाल लूंगी। मेरे से मैंने 2 पराठे और बना के रेडी रखे हुए हैं। ये देखिए हमारा ज़बरदस्त पराठा तैयार हो गया। ये देखिए हमारे गोला कबाब रेडी हो चुके हैं, अच्छे से सिक गए हैं। देखिए अब इसको हम निकाल लेंगे। पहले से फ्राई पैन को गरम कर रखा था, उसमें ऑयल डाल के हल्का सा। ये देखिए हमारे गरम गरम ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त धुआं निकल रहा है इसमें से। बहुत मज़ा आ रहा है देखने में और बहुत ज़बरदस्त खुशबू इसकी आ रही है, ख़तरनाक किस्म की खुशबू इसके अंदर आ रही है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स। बहुत ज़बरदस्त किस्म के ये गोला कबाब हमारे तैयार, धुआं गोला कबाब तैयार हुआ। आप देखें इतना ज़बरदस्त लुक आया है, वाह ज़बरदस्त धुआं निकल रहा है इसके अंदर से। देखिए गरम गरम खाने का मज़ा ही कुछ। अल्हम्दुलिल्लाह देखिए इतने ज़बरदस्त हमारे धुआं गोला कबाब रेडी हो गए हैं। अब मैं खा के ट्राई ज़रूर करूँगी क्योंकि मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है। देखिए इतने ज़बरदस्त किस्म के, ख़तरनाक किस्म के कबाब तैयार हुए हैं। इतनी ज़बरदस्त खुशबू इसमें आ रही है कि मैं आपको बता नहीं सकती। अब ये मैं आपको ट्राई करके दिखाऊंगी कैसे बने हैं। पराठा भी ज़बरदस्त बना है, देखिए पराठा भी कितना ज़बरदस्त बना है हमारा। और मैं इसको खा के ट्राई करके बताऊँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये कितने खस्ता खस्ता बने थे, बिल्कुल इतने ज़बरदस्त सॉफ्ट सॉफ्ट से बने हैं। ये प्यारे प्यारे व्यूअर्स, ये आपके लिए सबसे पहले, क्योंकि आप लोगों का प्यार इसमें शामिल है इसलिए मेरी रेसिपी बहुत ज़बरदस्त बनी है। आप लोगों की दुआएं मेरे साथ है, आप लोगों का प्यार मेरे साथ है, इसलिए मेरी रेसिपी बहुत ज़बरदस्त बनी है। ये सबसे पहले आपके लिए।